बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में शैतान जो है पाबंद सलासल हो जाता है, यानी कि कैद कर दिया जाता है। लेकिन इंसान के अंदर का शैतान जो है, जो वो ख़ुद शैतान है, उसका क्या किया जाए? वो तो इस वक्त खुला और आज़ाद फिर रहा है। एक अफसोसनाक वाक़या, शर्मनाक वाक़या थाना सदर से ये रिपोर्ट हो रहा है, रावलपिंडी में ये पेश आया, जहाँ पर एक शख्स ने अपने मामू के घर पर कैसा नकब किया, कैसा वार किया, कैसा डाका डाला। उसे शर्म भी नहीं आई, हया भी नहीं आई कि वो ममानी जिसकी वो इज़्ज़त करता था, वो ममानी जिसकी उसको इज़्ज़त करनी चाहिए थी, वो ममानी का रिश्ता जो कितने एक पर्दों वाला और एक ऐसा रिश्ता है कि जिसमें इज़्ज़त जो है उसे कितना मलूज़ खातिर रखा जाता है, लेकिन इस शख्स ने तमाम हदें पार कर दी। और ये अपने मामू के घर मिलने जुलने आता था। जब इसने इस घर में मिलना जुलना ज़्यादा किया, इसने ममानी को किस तरह से ट्रैप किया, ये ज़रा वाक़या सुनिएगा। और हुआ क्या, इसने क्या किया? बेसिकली ये मुतासरा जो खातून है, इसकी शादी 16 साल पहले हुई है। इसके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं और एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी अपने शौहर के साथ ये औरत गुजार रही थी, इज़्ज़त के साथ। इसके घर में इसके खावन के भांजे बाबर ने आना शुरू किया और एक दिन जब इसका खावन मौजूद नहीं था, इसने पहले तो पता कराया कि इसका शौहर किस दिन घर पे नहीं होगा, यानी कि इसका मामू। जब इसे पता लगा कि आज शौहर जो है इसका शहर से बाहर गया हुआ है, तो इस शख्स ने इसके घर आकर इस खातून से चाय मंगवाई और अपने लिए भी चाय मंगवाई। इस खातून ने अपने लिए भी चाय बनाई और उसके बाद इसने इसकी चाय में, इसकी ऐसे में जब वो नहीं देख रही थी, इसकी चाय में नशावर चीज़ मिलाई और चाय पीने की वजह से ये बेहोश हो गई और बेहोशी की हालत में उसने इसके साथ ज़्यादती की और ना सिर्फ ज़्यादती की बल्कि इसकी वीडियो भी बना ली। फिर उसके बाद वीडियो बनाने के बाद इस शख्स ने यहाँ पर बाज नहीं आया, बल्कि उसने इस खातून को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, इसको डराना और धमकाना शुरू कर दिया। एक औरत जब अपनी कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो देखती है तो कुछ देर के लिए तो डर जाती है, सहम जाती है। लेकिन एक किसी ने मुझे कहावत कही थी, मैं आज आपको औरत के बारे में एक बात बताती हूँ कि जब आप औरत को बहुत डराते हैं तो वो जैसा बिल्ली होती है ना, बिल्ली की तरह जाके दीवार से लग जाती है। लेकिन उसके बाद जब उसका डर और खौफ ख़त्म हो जाता है और उसको जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो उसके बाद जिस तरह बिल्ली झपटती है और मुंह नोच लेती है, इस तरह से औरत भी मुंह नोच लेती है। अब इस औरत ने क्या किया? जिस वक्त इस शख्स ने इसको ब्लैकमेल करना शुरू किया, इससे रकम मानना शुरू की, तो शुरू में तो ये डर गई। बच्चों की माँ थी, इज़्ज़त, एक डर, एक खौफ। वो वीडियो, वो तस्वीर देख के कोई भी शख्स जो है वो लम्हे भर को घबरा जाए, लम्हे भर को नहीं, शायद ज़िंदगी भर को घबरा जाए। अच्छा, उसने क्या किया कि 2 माह तक वो उसको डराता धमकाता रहा, बच्चों से वो दूर रही। इन तमाम हालात से तंग आकर आखिरकार उसने अपने खामन को सब बात बता दी। उसके बाद खातून की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मुलजिम को गिरफ्तार किया। अब SP सदर का कहना था कि खातून का मेडिकल करा लिया गया है, खातून से ज़्यादती पर ज़ीरो टॉलरेंस है, मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चालान किया जाएगा। मैं कहती हूँ ऐसे शख्स को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है हर एक को। आजकल जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, हर एक को बहुत ही मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ पता नहीं लगता कि कब क्या किसी के साथ हो जाए। मैं ये जो स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ इसलिए करती हूँ कि आप और ज़्यादा मोहतात हो जाएं, आप और ज़्यादा ख्याल करें। बेशक वो रिश्ता ऐसा था कि जिसमें वो मुमानी थी, लेकिन फिर भी जब आपका शौहर घर पे नहीं मौजूद तो कोशिश करें ऐसे लोगों से ना ही मिले और फिर बहुत एहतियात करें अपने खाने पीने की चीज़ों में भी। अगली खबर की तरफ आती हूँ। ये यूनिवर्सिटी में 24 साला लड़की ने खुदकुशी की। इमारत की टॉप से जाकर इसने छलांग लगा दी। उसके छलांग लगाने के बाद कुछ ऐसी बातें सामने आई कि आप हैरान रह जाएंगे। बच्चियों के लिए ख़ास तौर पर ये मेरा एक मैसेज है कि ज़रा इसको गौर से सुनिए। ये लड़की जो है मुसलमान है, 24 साला तालिबा है और रेजेंस यूनिवर्सिटी लंदन की ये तालिबा थी। 80 फुट की बुलंदी से जाकर इसने छलांग लगा ली। मुसलमान लड़की ने 80 फुट की बुलंदी से ये छलांग क्यों लगाई? जब इसकी तफसीलात सामने आई हैं, इंतहाई शर्मनाक तफसीलात हैं। बेसिकली ये तालिबा जो है इससे इसकी दोस्ती अपने यूनिवर्सिटी में ही एक लड़के से हुई और चूँकि ये मुसलमान थी और मुसलमान घरानों में ज़ाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। सऊदी अरब जद्दा से इसका लड़की का ताल्लुक़ है और ये लड़की जो है इसकी जब इस लड़के से दोस्ती हुई तो दोस्ती में इसने भी हदें ज़ाहिर सी बात है क्रॉस की और इस शख्स ने, इस बॉयफ्रेंड ने इसकी कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाई। जब इसके बॉयफ्रेंड का इसके साथ रवैया जो है बहुत ही सख्त था, बुरा था, इसने अपनी दोस्तों की फिर बातें सुनी और इसने इस शख्स से अपना जो ताल्लुक़ है वो ख़त्म किया, इससे किनाराकश होने की कोशिश की। लेकिन इस शख्स ने क्या किया? इस शख्स ने इस पर फिर तशद्दुद करना शुरू किया और जब इसने इससे मुकम्मल ताल्लुक़ तोड़ लिया और ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहा तो इस शख्स ने इसे कहा कि मैं तुम्हें ऐसा तो करने नहीं दूंगा। इस पर उस शख्स ने इसे डराना धमकाना शुरू कर दिया और इसकी जो कुछ वीडियोस थी उसने कहा कि ये मैं तुम्हारी फैमिली और दोस्तों को दिखाऊंगा और उसके बाद उसने इसकी कुछ वीडियोस जो है उसके फ्रेंड्स को भेजी और अगले दिनों में उसने उसकी ये वीडियोस जो है उसके
फैमिली के लोगों को भेजनी थी। अब चूँकि ये मुसलमान थी और इसकी फैमिली का ताल्लुक़ माज़रत के साथ जद्दा नहीं, कज़ाकिस्तान और दुबई से था। उसे ये खौफ था कि अगर उस शख्स ने वो वीडियोस जो उसके दोस्तों को भेजी हैं तो वो इसकी फैमिली को भी भेजेगा और ये जो है शर्मिंदगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो उसने फिर जाकर बिल्डिंग की टॉप से जाकर ख़ुदकुशी कर ली। उसके बाद ये शख्स जो है ये पकड़ा गया। ज़ाहिर सी बात है वो तमाम वीडियोस जो उसके फ्रेंड्स को भेजी गई थी उन्होंने फिर वो अदालत में शेयर की, अदालत को दिखाई। उसके बाद इस शख्स को सिर्फ 12 हफ्ते के लिए मुअत्तल कैद की सज़ा सुनाई गई। जबकि मैं समझती हूँ, अच्छा ये जो शख्स है इसका ताल्लुक़ सऊदी अरब के शहर जद्दा से, ये जो लड़का था इसका ताल्लुक़ सऊदी अरब के शहर जद्दा से है। वालदा की तरफ से दुबई और वालिद की तरफ से कज़ाकिस्तान से ताल्लुक़ था इस लड़की का। मुसलमान ये लड़की थी, ये लड़का भी मुसलमान था। जद्दा सऊदी अरब से ताल्लुक़ था इसका, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की हरकत हुई, इस तरह की तस्वीर और वीडियोज़ इसके पास थी और जिनकी बिना पे वो इसको ब्लैकमेल कर रहा था। इसकी दोस्तों को उसने भिजवाया। ज़ाहिर सी बात है ख़ुदकुशी के बाद जब मामला सामने आए उन दोस्तों ने वो तमाम वीडियोज़ वगैरह उनके बारे में फिर जो रिलेटेड अथॉरिटीज़ थी उनको बताया और फिर पता लगा कि ये वजह थी जिसकी वजह से इस लड़की ने जाके 8वीं मंजिल से यूनिवर्सिटी की छलांग लगा दी और ताकि ये वीडियोज़ उसके वालिदैन तक ना पहुँचे, जो दोस्तों तक तो पहुँच गई है और मज़ीद उसकी शर्मिंदगी की वजह बनेंगी। और वो शदीद डिप्रेशन में थी, इस वजह से इस लड़के को पकड़ा गया, लेकिन जो सज़ा दी जानी चाहिए थी उस तरह से सज़ा नहीं मिली। मुझे हैरत हुई क्योंकि एक ऐसा मुआशरा जहाँ पे कहते हैं कि इंसाफ बड़ा मिलता है, लेकिन वहाँ पर एक सिर्फ मुअत्तल करने की हद तक इस लड़के को सज़ा दी जाती है। मामला जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है इस वक्त, देखते हैं मज़ीद इस पर क्या होता है। लेकिन एक बच्चों को मेरा मशवरा है कि खुदा के लिए ऐसी तस्वीर, ऐसी वीडियोज़ एक दूसरे के साथ मत शेयर करें, भले किसी पर कितना ही एतबार क्यों नहीं है, भले कोई कितना ही एतबार के लायक क्यों नहीं है, कोई कितना ही करैक्टर का अच्छा नहीं है, लेकिन इंसान अगर बुराई पर आ जाए, अपने आपे पर आ जाए, तो फिर उसके बाद शायद उसे कुछ होश हवास नहीं रहता। दोस्त अगर दुश्मनी पर उतर आए और इखलाकियात की पस्ती में गिर जाए तो आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका राज सिर्फ आपका राज है तब तक जब वो आपके पास है, उसके बाद फिर वो आपका राज नहीं है। कब किस वक्त किसको आप पे कैसा गुस्सा आ जाए, कब किस वक्त कौन आपसे कैसा बदला लेना चाहे, तो अपनी इज़्ज़त का ख़ुद ख्याल करें, अपने घर वालों की इज़्ज़त का ख्याल रखें। और जब आप इस्लाम जैसे दीन से मुंसलिक हैं और इतने खूबसूरत दीन में जहाँ निकाह जैसा जो मामला है वो तय किया हुआ है, वो है सामने मौजूद, तो उसको अपनाएं, उस राह को अपनाएं, क्योंकि उसी में खूबसूरती है, उसी में भलाई है, उसी में आफ़ियत है, उसी में दीन है, उसी में दुनिया है, उसी में आखिरत है। दूसरा वाक़या जो है, तीसरा बल्कि वाक़या, आखिरी वाक़या जो कि कराची घोटकी के इलाके से पेश आया, जहाँ पर एक लड़की है, उसने फ़ेसबुक पर अपनी तस्वीर अपलोड की और ये अपलोड करना उसके भाइयों को इतना नागवार गुजरा कि उसके भाइयों ने उसको एक और साथी के साथ मिलकर उसे कत्ल कर दिया। ये वाक़या बेसिकली पेश कुछ इस तरह से आया कि 19 साला सफ़ोरन है इसका नाम और उसके 3 भाई हैं जिन्होंने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग करके कत्ल करने के बाद इस लड़की की लाश को दरियाए सिंध में फेंक दिया। ये वाक़या गुज़िश्ता हफ़्ते पेश आया। अभी तक कोई गिरफ़्तारी मुमकिन नहीं हुई क्योंकि गाँव कच्चे के इलाके में वाक़ है जहाँ पुलिस को रेड करने में दुश्वारी है और इस बिना पर ये मुलज़िम जो है ये अभी तक फ़रार हैं। इनके लिए छापे भी मारे जा रहे हैं, जिनकी शनाख्त मुलज़िमान की गुलाम रसूल, शुबान शेर, साहिब शेर और गुलाम दीन के नाम से हुई है। 3 इनमें से भाई हैं और एक जो है इनका साथी है। कहा यह जा रहा है कि लड़की की लाश को भी ढूंढने के लिए दरिया सिंध में ऑपरेशन जारी है और ये जो लड़की है इसने बेसिकली फ़ेसबुक पे अपनी एक तस्वीर लगाई थी और ये तस्वीर जो है एक लड़के के साथ थी। हम कभी कभी दीन को अपने हाथ में ले लेते हैं। थोड़ा सा सोचा करें कि क्या इस्लाम में इस तरह की हरकत की ये सज़ा है। आप अपने बच्चों को सिखाइए, आप अपने लड़कों को भी सिखाइए। सीखने की समझने की ज़रूरत सिर्फ लड़कियों को नहीं है, लड़कों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये कराची में पेश आया। इसकी जो भी डिटेल्स होंगी मैं आपको इससे भी आगाह करूँगी और जाते जाते सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगी कि जज्बात में बहकर इस्लाम को अपने हाथों में ना लिया करें, दीन को अपने हाथों में ना लें, दीन के अहकामात को अपने हाथों में ना लें। अगर उस लड़की से कोई गलती हुई थी तो उसको मौका दिया जाना चाहिए था। उसको अगर आपने कुछ रोकना था तो रोकने के कुछ और भी अंदाज थे, लेकिन ये जो गैरत के नाम पे हम कत्ल कर देते हैं और इसे हम जायज़ समझ लेते हैं, हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं है इस्लाम में। और वही बात कि बच्चियाँ अपनी बहुत हिफाजत करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त जो है उसका बहुत ख्याल रखें। कांच की तरह नाजुक होती है औरत की इज़्ज़त, वाक़ितन ऐसा ही है। और लड़कों को भी अपने घरों में सिखाएं, बेटों को सिखाएं कि औरत की इज़्ज़त कैसे करनी है। जब आप किसी और की बहन को अगर इस तरह से करेंगे तो आपके अपने घरों में भी बहनें हैं, बहनें नहीं हैं तो माँ है। कोई तो ऐसा रिश्ता होगा जिसका आप ख्याल करते होंगे, जिसकी आपके दिल में इज़्ज़त होगी। वरना अगर हमें रिश्तों का तकद्दुस नहीं है तो हम में और हैवान में कोई फ़र्क नहीं है। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।